क्रिटिक इनसाइट पेश करता है एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। मूवी की शुरुआत 2003 मेक्सिको से होती है, जहां हम देखते हैं नेल्सन नाम के बंदे को, जो वहां के गांव वाले चर्च का डॉक्टर है। वो फादर पीटर को अपने साथ ले जाने के लिए उनके पास आया हुआ है, क्योंकि उसी चर्च की सिस्टर मैगली पोसेस्ड हो चुकी हैं। आगे फादर पीटर और नेल्सन उस सिस्टर मैगली के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के फादर उस सिस्टर मैगली की हालत देख के काफी डर जाता है। उसके घर वाले फादर पीटर से रिक्वेस्ट करते हैं एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। एक्सॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत को किसी शरीर से बाहर निकालना, वो भी प्रेयर्स के द्वारा। फादर पीटर पहले तो एक्सॉर्सिज्म करने से मना कर देता है, क्योंकि ना तो उसने आज तक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था और इससे परफॉर्म करने के लिए वेटिकन से परमिशन की भी जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि सिस्टर मैगली की हालत उस डेमन बैल्बन की वजह से और भी खराब हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर तुरंत उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म ना परफॉर्म किया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए फादर पीटर वेटिकन कॉल करता है, जहां उसकी बात फादर माइकल से होती है। फादर पीटर उसे सिस्टर मैगली की हालत के बारे में उसे बताता है और कहता है कि उसे अभी एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। फादर माइकल उसे मना करता है कि वो अभी पूरी तरह से एक्सॉर्सिज्म करने के लिए ट्रेन नहीं है। आगे फादर माइकल उसे बताता है कि वो 2 दिन में वहां पहुंच जाएगा, तब तक उसे उसके आने का वेट करना चाहिए। लेकिन मैगली की तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए फादर पीटर फोन कट करके वापस सिस्टर मैगली के रूम में पहुंच के एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करने लगता है। तभी वो डेमन बैल्बन को पता चल जाता है कि फादर पीटर उस सिस्टर मैगली को पसंद करता है। इसलिए वो डेमन जो सिस्टर मैगली के शरीर में था, वो फादर को सेड्यूस करने की कोशिश करता रहता है। एक्सॉर्सिज्म की काफी कोशिश करने के बावजूद उस डेमन पे कोई असर नहीं पड़ता और फाइनली वो डेमन अपनी कोशिश में जीत जाता है और फादर पास आके सिस्टर मैगली को किस करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डेमन अब फादर पीटर के अंदर आ चुका है। जिसके बाद फादर पीटर इंटीमेट होने लगता है सिस्टर मैगली के साथ और इसी के साथ मूवी 18 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हम फादर पीटर को देखते हैं चर्च के ऑर्फनेज बच्चों के साथ खेलते हुए। दरअसल फादर पीटर ने जो एक्सॉर्सिज्म सिस्टर मैगली पे परफॉर्म किया था, उसके बाद सब लोग फादर पीटर को एक संत मानने लगे थे, क्योंकि फादर पीटर का सिस्टर मैगली के साथ इंटीमेट होने वाली बात का पता किसी को नहीं चला और सब लोग ये सोचते हैं कि फादर ने सिस्टर मैगली की जान उस डेमन से बचा ली थी। फादर पीटर को भी इस बात का पछतावा आज तक है कि उसने सिस्टर मैगली के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, क्योंकि फादर का मानना था कि डेमन उस पे हावी हो गया था और इसी वजह से वो सिस्टर मैगली के साथ फिजिकल हुआ था। ये बात सिर्फ उस चर्च के डॉक्टर नेल्सन को ही उसने बताई थी। नेल्सन ने भी ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि फादर पीटर एक अच्छे इंसान है और साथ ही वो गाँव के लिए फ्री में राशन बांटते हैं और फ्री में इलाज की सेवा भी देते हैं। इसलिए नेल्सन ने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। आगे हमें पता चलता है कि गाँव के बच्चे भी एक अननोन वायरस से इन्फेक्टेड होने लगे हैं, जिसकी वजह से एक एक करके बच्चों की मौत भी हो रही है। वहाँ डॉक्टर्स इस बीमारी को टेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें इस वायरस के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता। फादर पीटर को लगता है कि जीसस क्राइस्ट उसको अपने पापों की सजा दे रहे हैं, इसलिए वो रिजाइन देने को सोच लेता है। अगले दिन वो बिशप को रिजाइन देने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। फादर पीटर के कन्फेशन से पहले ही बिशप उसको बताता है कि वेटिकन के लोग फादर पीटर के काम से काफी खुश हैं और इसलिए उन्होंने काफी पैसे उसके लिए भिजवाए, ताकि वो ईस्टर में सभी गाँव के लोगों की हेल्प कर सके। पैसे देख के फादर पीटर बिशप को रिजाइन वाली बात नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि मिले हुए पैसों से शायद बच्चों का इलाज अच्छे से हो सके और उन सभी गांव के लोगों की जरूरत का सामान भी उनको मिल सकेगा। आगे हम देखते हैं फादर पीटर उन पैसों से दवाई और सभी जरूरत के सामान लेके वापस चर्च आ गया है। ये सब देख के वहाँ पर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और इस सभी चीजों के लिए फादर पीटर को शुक्रिया करते हैं। फिर हम देखते हैं रात हो चुकी है और फादर पीटर रोज की तरह रूम में अपने गुनाहों के लिए जीसस क्राइस्ट से माफी मांग रहे हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते वो चर्च हॉल आ जाते हैं, जहां उन्हें एक आदमी दिखता है जो खून से लथपथ है और दीवार की तरफ अपना मुंह रख के खड़ा हुआ है। जैसे ही फादर उसके पास पहुंच के उसको हाथ लगाता है, वैसे ही वो डेमन उस पे अटैक करने लगता है और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो डेमन जीसस क्राइस्ट का रूप लिया हुआ था। ये देख के फादर और भी ज्यादा घबरा जाता है और प्रेयर्स करने लगता है। आगे वो डेमन फिर से उन पे अटैक करता है और तभी फादर पीटर की आंखें खुल जाती हैं, जिसका मतलब फादर पीटर ये सब सपने में देख रहे थे। आगे फादर के पास सैग्राडो कोरजन प्रिजन से उरीबे नाम के बंदे का कॉल आता है, जो उस जेल का वार्डन है। उरीबे उनको बताता है कि उनके पास एक कैदी है एस्पेरांजा नाम की, जो पोसेस्ड है और लगभग 2 हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया है और बस वो आपको वहाँ पे बुला रही है। ये जानने के बाद फादर पीटर और नेल्सन उस प्रिजन में पहुंच जाते हैं। आगे उन्हें जेल वार्डन बताता है कि एस्पेरांजा एक आदमी की हत्या करने की वजह से उस जेल में सजा काट रही है और जिसका मर्डर एस्पेरांजा ने किया था, वो आदमी एक पेड़ पे लटका हुआ पाया गया था और साथ ही उसकी खोपड़ी भी घूमी हुई थी। आगे फादर पीटर और नेल्सन 2 वार्डन के साथ उसके सेल के अंदर जाते हैं। फादर पीटर उस
कैदी एस्पेरेंजा के पास जाने लगता है। तभी वार्डन उसको वार्निंग देता है कि वो एस्पेरेंजा से दूर से ही बात कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एस्पेरेंजा का डेमन फादर को बताता है कि वो बैल्बन ही है और ये कहने के बाद फिर से वो डेमन फादर को सिड्यूस करने की कोशिश करता है, जिसे देख फादर पीटर घबरा के वहाँ से बाहर आ जाते हैं। आगे फादर उस वार्डन को बताता है कि उसने एक ही बार एक्सॉर्सिज्म किया था और वो उसका आखिरी एक्सॉर्सिज्म था क्योंकि वो अच्छे से नहीं हो पाया था। वार्डन उससे रिक्वेस्ट ही कर रहा होता है कि ताकि वो उस लड़की एस्पेरेंजा बच सके। तभी वहाँ पे एस्पेरेंजा की माँ आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टर मैगली ही होती है। फादर उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। आगे फादर को मैगली बताती है कि उसे भी कुछ ही दिनों के बाद पता चल गया था कि फादर ने उसके साथ सेक्स किया था और वो ये बात किसी को नहीं बता पाई क्योंकि सभी लोग फादर पीटर को संत मानने लगे थे और इसी वजह से उस पर कोई विश्वास नहीं करता। मैगली ये भी बताती है कि एस्पेरेंजा उन दोनों की ही बेटी है, जिसका मतलब वो बैल्बन डेमन एस्पेरेंजा के अंदर आ गया होगा जब फादर पीटर सिस्टर मैगली के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। आगे फादर माफी मांगता है मैगली से और उससे कहता है कि वो सब उस डेमन की वजह से ही हुआ था। मैगली रिक्वेस्ट करती है कि वो एस्पेरेंजा को बचा ले क्योंकि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसलिए अगले दिन फादर पीटर बिशप से मिलने पहुंच जाता है, जहां वो बिशप को एस्पेरेंजा के पोजेस्ड होने के बारे में बताता है ताकि बिशप उसे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए परमिशन दे सके। बिशप को लगता है कि फादर पीटर तो ऑलरेडी एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इस बार एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन दे देते हैं। आगे फादर उनसे फादर माइकल को भी बुलाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि बैल्बन डेमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और फादर माइकल एक्सॉर्सिज्म करने में एक्सपर्ट है और इस डेमन को हराने के लिए फादर पीटर को फादर माइकल की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि फादर माइकल एक्सॉर्सिज्म के कारण फादर पीटर के पास आ चुके हैं। वो फादर पीटर को बता रहे होते हैं कि जो डेमन बैल्बन एस्पेरेंजा के अंदर है वो कोई आम डेमन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उन दोनों को एक्सॉर्सिज्म को बहुत ध्यान से करना होगा वरना उनकी जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम सिस्टर कैमिला को देखते हैं जो चर्च में अकेले बैठ के प्रेयर कर रही होती है। तभी अचानक से मदर मैरी स्टैचू से उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरने लगती है। जब सिस्टर स्टैचू की तरफ देखती है तो वो स्टैचू अपनी जगह से गायब होती है, जिसे देख सिस्टर कैमिला काफी डर जाती है। तभी अचानक से वो स्टैचू सिस्टर कैमिला के पीछे से आके उसे अपनी ओर खींच लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर कैमिला भी पोजेस्ड हो चुकी है और वो बच्चों के रूम में आ गई है। सभी बच्चे कैमिला को देख के डर जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो उन बच्चों को मार ही डालेगी, लेकिन तभी मैगली वहाँ आ जाती है और कैमिला को रोकने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे फादर पीटर और फादर माइकल भी आ जाते हैं और किसी तरह उन सभी बच्चों को उस डेमन से बचा लेते हैं। आगे सीन प्रिजन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं फादर माइकल और फादर पीटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं जेल के वार्डन से कि वो सारे कैदियों को वहाँ से हटा दे क्योंकि बैल्बन डेमन वहाँ के सारे कैदियों को वश में करके उन पे हमला कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो जेल में सभी 13 कैदी हाई सिक्योरिटी में रखे हुए थे, इसलिए वार्डन इस रिक्वेस्ट को करने से मना कर देता है। और आगे हम देखते हैं जब फादर माइकल और पीटर एक्सॉर्सिज्म के लिए एस्पेरेंजा के सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं एस्पेरेंजा अपने सेल में नहीं है क्योंकि वो बाहर निकल के सभी कैदियों को पोसेस कर रही है, जिसकी वजह से नेल्सन पे उनमें से एक कैदी उस पे हमला कर देती है। जब तक फादर माइकल और फादर पीटर उसे वहां आके बचा पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नेल्सन की मौत हो जाती है। तभी वहां पे एस्पेरेंजा और सभी कैदी जो पोजेस्ड हो चुके थे वहां आ जाते हैं और वो फादर माइकल और फादर पीटर पे अटैक कर देते हैं। किसी तरह वो वहां सभी से बच के निकल जाते हैं। उस अटैक की वजह से फादर माइकल काफी जख्मी हो जाते हैं। आगे फादर माइकल पूछता है फादर पीटर से कि उसकी प्रेयर्स उन डेमन पे क्यों नहीं चल रही थी, जिसके बाद फादर पीटर अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने 18 साल पहले मैगली के साथ शारीरिक शोषण किया था, लेकिन वो उस डेमन बैल्बन ने उससे करवाया था। फिर फादर माइकल बताता है पीटर को कि उसने बैल्बन डेमन के साथ सौदा किया हुआ है अपनी जान का, क्योंकि वो उस ऑर्फनेज के बच्चों को मारने वाला था। इसी वजह से फादर माइकल की भी मौत हो जाती है। इसलिए फादर पीटर रिकॉर्ड करता है अपना कन्फेशन और बिशप को सेंड करता है ताकि वो बैल्बन डेमन उसकी इस कमजोरी का फायदा न उठा सके। आगे हम देखते हैं कि फादर उस रूम से बाहर निकल के सभी उन कैदी से लड़ने लगता है प्रेयर्स के द्वारा। तभी उनमें से एक कैदी फादर पीटर पे पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। आगे जब फादर पीटर की आंख खुलती है तब वो देखता है कि बैल्बन डेमन ने उसको कैद कर लिया है। फादर पीटर प्रेयर्स के द्वारा उस डेमन पे हावी होने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब रहती है। जिसके बाद वो डेमन सौदा करता है फादर से कि अगर वो अपने अंदर उस डेमन को प्रवेश करने देगा तो वो एस्पेरेंजा को छोड़ देगा। दरअसल वो डेमन फादर पीटर के अंदर आ जाना चाहता है ताकि वो फादर पीटर की मदद से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि फादर पीटर को सभी लोग संत की तरह समझते हैं और सभी फादर पे
पे भरोसा भी करते हैं। अब क्योंकि फादर पीटर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस सौदे के लिए मंजूर हो जाते हैं, जिसके बाद एस्पेरांजा तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। फिर अगले सीन में हम चर्च को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सब लोग एक बार फिर से फादर पीटर को संत मान के उनकी वर्शिप कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि मैगली की तरह फादर पीटर ने एस्पेरांजा की जान भी बचा ली है। तभी वहाँ बिशप आता है फादर पीटर से मिलने के लिए और फादर को बताता है कि सब लोग उसके काम से खुश हैं और उसे वेटिकन में जॉब भी ऑफर की गई है। आगे बिशप फादर को बताता है कि वो जानता है कि बेल्बन आपके अंदर आ चुका है और वो इस बात से काफी खुश है, जिसका मतलब अब बिशप भी उस डेमन बेल्बन के कंट्रोल में है। तभी वहाँ पे एस्पेरांजा आ जाती है और फादर को गले लगा के थैंक यू बोलती है। एस्पेरांजा से गले मिलने की वजह से फादर पीटर को एस्पेरांजा के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है, जिसके बाद फादर पीटर के अंदर का बेल्बन डेमन समझ जाता है कि एस्पेरांजा के अंदर जीसस ने पावर्स भेजी है उससे लड़ने के लिए। खैर फादर पीटर ये इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो एस्पेरांजा से बाद में निपट लेगा। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि फादर पीटर अपनी वेटिकन वाली जॉब के लिए वेटिकन पहुंच चुका है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।